औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना व मौला सक्कलैन अबुल हसनैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मौज़ूए गुफ्तगू तफ़सीर सूरह फ़ातिहा की तीसरी गुफ्तगू है। यहाँ तक के बिस्मिल्लाह की तफ़सीर बयान हुई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में से अल्हम्दुलिल्लाह की तफ़सीर बयान हुई कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द की तशरीह क्या है, ये बयान हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज की गुफ्तगू के आलमीन का रब है, परवरदिगार इलाही आलमीन का रब है। इस पर गुफ्तगू है कि परवरदिगार इलाही जो आलमीन का रब है, उस रब को किस लिहाज से हम रब कहते हैं, रब की माना क्या है, रुबूबियत क्या है। जब रुबूबियत समझ में आएगी तो परवरदिगार इलाही का वजूद मुबारक समझ में आएगा। जब तक इंसान परवरदिगार इलाही के वजूद को नहीं समझ सकता तो उस वक्त तक वो मार्फत नहीं हासिल कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए है जो आलमीन का रब है। यानी ये आलमीन का रब है, यह रब किसी एक चीज़ और फर्दियत का रब नहीं है, किसी अनवा में किसी एक नौ का रब नहीं है, यह आलमीन का रब है। और ये अतराफ में जो मुनकरीन तौहीद कहते हैं कि परवरदिगार इलाही का वजूद ऐसा वजूद नहीं है, जो ये बात समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते, उनसे सबसे पहले उनसे सवाल करते हैं कि आप ये बताएं कि हर चीज़ का वजूद कैसा वजूद है। जिस भी चीज़ के वजूद के बारे में हम बात करें, चाहे नबातात हो, चाहे जमादात हो, चाहे हैवानात हो, किसी भी वजूद में जब हम बात करेंगे तो फिर हमें मालूम होगा कि वजूद किससे कहते हैं, वजूद कैसे वजूद में आया है। जब भी हम बात करेंगे वजूद के बारे में, जमादात के बारे में, नबातात के बारे में, हैवानात के बारे में, तो वजूद में यही समझ में आएगा कि इससे पहले ये वजूद नहीं था, बाद में ये वजूद आया है। यानी नबातात में जब हम आएंगे देखेंगे नबातात में वजूद नहीं था, फिर वजूद में आए। हैवानात नहीं थे, बाद में वजूद में आए। इंसान बशर नहीं था, वजूद में आया। जब ये इंसान बशर वजूद में नहीं था फिर वजूद में आया, तो फिर इसका मतलब कि वो इंसान कदीम नहीं है। जो बाद में वजूद में आए उसे कदीम नहीं कहते। ये इसका मतलब कि हर माइक्रो सेकंड, हर लहजे में तबद्दुल और तगय्युर पाया जाता है। इंसान का वजूद जो पहले है वो बाद में नहीं है। हर माइक्रो सेकंड से पहले जो वजूद पाया जाता है वो बाद में नहीं होता।
हर वजूद लहजे ब लहजे में इंसान के वजूद में, नबातात के वजूद में तगय्युर पाया जाता है। पहले जैसे पहले वो वजूद में मजबूत है, फिर वजूद में कमज़ोर है। पहले वजूद में कुव्वत रखता है, फिर वजूद में ज़ौफ़ रखता है। हर लहजे में वजूद में तबद्दुल है, तगय्युर है। इतना तबद्दुल, इतना तगय्युर है कि इंसान जब पैदा होता है और उस वक्त उसका वजूद बस वो बच्चा है। वो बच्चे से फिर बचपने से बढ़ के आता है जवानी में, जवानी से बुढ़ापे की तरफ, बुढ़ापे से कब्र की तरफ। अब क्या वजूद है इंसान का, यानी ऐसा वजूद के नहीं था, फिर वजूद में वो चीज वजूद में आई, फिर वो उस वजूद से मादूम तगय्युर में गई, तगय्युर की तरफ गई, तबद्दुल की तरफ गई, तगय्युर की तरफ गई। यानी वो वजूद जिसमें तबद्दुल है, तगय्युर है। इंसान हर लहजे में तगय्युर और तबद्दुल पाता है। तो फिर इस मकाम में हम क्या कहेंगे कि पहले वजूद नहीं था, बाद में वजूद आया। चाहे हैवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे नबातात हो, नबातात के लिए भी पहले वजूद में नहीं था। जैसे ही हमने उस बीज को लगाया, फिर पानी दिया, पानी के बाद सूरज की रोशनी ने उसको उस पौधे की शक्ल इख्तियार की, और पौधे की शक्ल इख्तियार करने के बाद एक बागबान ने बागबानी की, ऐसी बागबानी की जिस बागबानी में वो पौधा एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। तो पहले क्या था, पहले तो एक दाना था, फिर उससे एक पौधा बना, फिर उस पौधे की शक्ल से वो एक दरख्त बना। इंसान एक नुतफा था, नुतफे से एक बच्चा बना, बच्चे से बचपना बना, बचपने से जवानी बनी, जवानी से बूढ़ा हुआ। ये तगय्युर है, तबद्दुल है। तो फिर जब नुतफा वजूद में आया, नुतफे के बाद ये वजूद में आया, इससे पहले नहीं था। जब इससे पहले नहीं था तो परवरदिगारे इलाही का वजूद इससे पहले था। हम इसलिए तो इस दुनिया को हादिस कहते हैं कि जो चीज पहले नहीं थी बाद में वजूद में आई। तमाम मखलूकाते परवरदिगारे इलाही वजूद में नहीं थी, बाद में वजूद में आई। इसका मतलब कि ये ऐसा वजूद है जो मोहताज है किसी गैर का। यानी ये अगर मोहताज इंसान हुआ उस नुतफे का, नुतफा ना होता ये वजूद में ना आता। अगर दाना न होता तो ये पौधा अपनी शक्ल इख्तियार न करता। ये शक्ल इख्तियार कब की है इसने, ये उस वक्त शक्ल इख्तियार की है, पौधे ने दरख्त बना है, जब इससे पहले के वो दाना था। अगर ये दाना न होता तो ये उस शक्ल में नहीं आता। इसका मकसद के इससे पहले इसका वजूद नहीं था, फिर पौधा बना, फिर पौधे बनने के बाद दरख्त नहीं था, बाद में दरख्त बना। ये तगय्युर और तबद्दुल वजूद में ऐसा पाया जा रहा है। लेकिन चाहे नबातात, चाहे हैवानात, चाहे जमादात, ये तमाम के तमाम मोहताज हैं अपने वजूद में गैर के। कोई इन्हें वजूद अता करे तो ये वजूद में आ जाए, अगर कोई वजूद अता न करे तो ये वजूद में नहीं आते। इससे पहले नहीं है, बाद में होते हैं। लेकिन परवरदिगार इलाही रब्बुल आलमीन उसे कहते हैं जो वजूद में था ही था, रहेगा, अभी है,
सरमंदी है, हमेशा है, जिसके वजूद में किसी किस्म की कोई भी ऐसा कोई नक्स या कोई ऐसा मकाम नहीं पाया जाता जो कहे कि पहले नहीं था बाद वजूद में आया। पहले ही था, अभी ही है, बाद में ही रहेगा। इसे कहते हैं वजूद परवरदिगार, वजूद बारी ताला। इसका मतलब ये किसी का मोहताज नहीं है अपने वजूद में। अगर ना होता फिर वजूद में आता तो हम कहते कि ये मोहताज है, अपने वजूद में मोहताज है, जबकि पहले ही था, अब भी है, रहेगा। इसका मकसद कि ये मोहताज नहीं है। जो अपने वजूद में मोहताज नहीं है वो रब्बुल आलमीन है। तो तगय्युर और तबद्दुल बहुत बड़ा पाया जा रहा है। खालिक और मखलूक के दरमियान बड़ा फर्क है। खालिक और मखलूक में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन अगर कातिल न हो तो मकतूल वजूद में नहीं आता। साने वजूद में साने न हो तो मसनू वजूद में नहीं आता। बनाने वाला ना हो तो जिसको बनाया जाए वो वजूद में नहीं आता। अगर कोई माबूद न हो तो आबिद वजूद में नहीं आता। इसी तरीके से अगर कोई खालिक न हो तो मखलूक वजूद में नहीं आती। यह परवरदिगार इलाही का वजूद है जो मखलूक वजूद में आई है। अब अगर हम ये कहें कि इस दुनिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी है, दुनिया में गाड़ियां बनी हैं, दुनिया में साइंस ने तरक्की की है, दुनिया की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनी है, ये जो भी बना है किसी ने तो बनाया है। तो फिर जिसने बनाया क्या वो आलमीन का रब है या वो बशर है? बनाने वाला हाथों से जो बना रहा है ये तो बशर है, लेकिन जो इसको कुव्वत देने वाला है वो रब्बुल आलमीन है। यानी बनाने में, खल्क करने में, वो देखने में तो बशर है, लेकिन कुव्वत उसमें रब्बुल आलमीन की पाई जाती है। आलमीन के रब की वो कुव्वत है उस मखलूक के पास जिससे वो गाड़ियां बना रहा है, जहाज बना रहा है, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना रहा है। लेकिन तमाम अशिया के वजूद में जो भी खल्क की है किसी बशर ने, तमाम वजूद में वो मोहताज है। परवरदिगार इलाही ने जो अपने अब्द को बनाया, बंदे को बनाया, बशर को बनाया, मखलूक को खल्क किया, नबातात को खल्क किया, तो वो किसी का मोहताज नहीं। जब बनाया है परवरदिगार इलाही ने तो बनाने में मोहताज नहीं है, किसी भी जात का वो मोहताज नहीं है। तो फिर दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? यानी कोई चलाने वाला है जो उस फैक्ट्रियों को चला रहा है। यानी दुनिया में ऐसा साइंस वाला, तरक्की करने वाला बशर है जो उन्हें चला रहा है। बगैर किसी के चलाने के फैक्ट्री नहीं चल सकती। जब दुनिया की एक फैक्ट्री, दुनिया की एक गाड़ी, दुनिया की एक मामूली सी जो चीज साइंस ने तरक्की की है, बनाई है, वो बगैर किसी बशर के, बगैर किसी कुव्वत के नहीं चल सकती। तो फिर इतना बड़ा जहान जिसमें परवरदिगार इलाही की तमाम मखलूक है, वो अपने रब के सिवा कैसे चल सकती है? इतना बड़ा कारखाना, ये इतना बहुत बड़ा कारखाना, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा आलम जिसमें ये मखलूक हैं, दरंदे हैं, परंदे हैं, चरंदे हैं, ये कैसे
इस वजूद में हैं। कोई इनको वजूद देने वाला है जो वजूद देने में किसी का मोहताज नहीं, जो वजूद देने में किसी का मोहताज न हो, उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल आलमीन वो है जो किसी का वजूद में मोहताज नहीं है, और वो जब अता करता है तो उसकी अता में किसी किस्म के वो मजबूर नहीं है, अता में किसी किस्म का मोहताज नहीं है, अता में वो बेनियाज है। अगर हम कहें कि ये तमाम अशिया के खालिक हम हैं, तो फिर क्या लाजिम आएगा? इसका मतलब कि हमें मादूम ना होना चाहिए, कदीम होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि वजूद देने वाला वो हो जिसका वजूद बाद में आए? वजूद देने वाला वो है जो पहले से ही उसका वजूद पाया जाता है, और बाद में वजूद आने वाला वो हादिस है जो नाकिस वजूद है, जिसको परवरदिगार इलाही ने वजूद अता किया है। तो फिर खालिक और मखलूक में बड़ा फर्क है। खालिक वो है जिसने अपनी मखलूक को खल्क किया, मखलूक वो है जो उसकी इबादत में इबादत करने वाला आबिद इबादत करता है। इसी तरीके से एक बागबान बागबानी करता है। किसे कहते हैं रब? परवरिश करने वाला। परवरिश वाला कैसे परवरिश वाला? जैसे एक बागबानी करने वाला बागबानी करता है। बागबानी करने वाला उस बाग की इतनी हिफाजत करता है, गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, पानी की ज़रूरत को तकमील करता है। इतने मकाम तकमील तक वो अपनी कोशिश करता है कि किसी किस्म की कमी पानी में ना आए, सर्दी में ज़्यादा सर्दी ना आए, गर्मी उसे बाग को ख़त्म ना कर दे। हर किस्म की हिफाजत रखता है। जिस तरीके से वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, तरबियत में बच्चे को खाना खिलाते हैं, बच्चे को संवारते हैं, बच्चे को मालिश करते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, बच्चे को धुलाते हैं, और फिर बच्चे की हिफाजत करते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं। ये परवरिश है। तो फिर परवरिश करने में एक मर्तबा एक बागबान नबातात की परवरिश कर रहा है, एक मर्तबा इंसान बशर अपनी औलाद की परवरिश कर रहा है, एक मर्तबा एक परिंदा अपनी चोंच से परिंदे को खिला रहा है। लेकिन ये तमाम परवरिश करने वाले अपने वजूद में नाकिस हैं, लेकिन परवरदिगार इलाही जिसने हमारी परवरिश की है वो अपने वजूद में कमाल रखता है, वो अपने वजूद में सरमद है, वो अपने वजूद में हमेशा है, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। जिसके वजूद को किसी की मोहताजी न हो उसे आलमीन का रब कहते हैं। हम इससे पहले के आने वाली आय मुबारका की तशरीह में जाएं, हमें ये समझना चाहिए कि तारीफ आलमीन के रब की तारीफ कैसे की जाए और तारीफ किस तरीके से की जाए, और समझना चाहिए कि आलमीन का रब कैसा रब है। ये रब किसी का मोहताज नहीं, ये रब किसी भी वजूद में किसी का मोहताज नहीं है। चाहे बनाने वाला जितनी कमालात से चीज़ को बनाए, वो तमाम कमालात उस रब की तरफ से है। ये अनासर अरबा, ये जो 4 अनासर हैं, हवा, पानी, मट्टी, रोशनी सूरज की, जिससे
तमाम नबातात को कुव्वत मिलती है, इंसान को भी कुव्वत मिलती है, वजूद को कुव्वत मिलती है। सूरज की रोशनी से फलों में ताजगी आती है और चांद की ठंडक से, ठंडी रोशनी से फलों पे मिठास आती है। ये परवरदिगार इलाही का वजूद है जिसने इन चीज़ों में वो कुदरत पैदा की है। बारगाह इलाही में दुआ है कि परवरदिगारा हमें अपने वजूद मुबारक को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें अपनी मारफत नसीब फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।